दोस्तों गंदम के हवाले से बड़ी अहम खबर आ चुकी है। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी दोस्तों के साथ करनी है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आओ पहले ये वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। उन जगहों पर जहां ज़राअत के जो हब्स हैं वहां पर रेंटल मशीनरी के पूरे वहां से अवेलेबल होनी चाहिए। आपके जो ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, अगर आपको 10 केवी का आपका सोलर का सिस्टम है उसमें आपको 95% सब्सिडी हम दे रहे हैं माशाल्लाह। वो 5,50,000 का है, उसमें 5 लाख रुपया हम दे रहे हैं ताकि आपके बिजली के बिलों से, डीजल से वो आपकी जान छूटे। जो 15 केवी का है वो तकरीबन 6-6.5 लाख का है, उसमें भी 90% सब्सिडी हम दे रहे हैं। और जो 20 केवी का है वो तकरीबन 10 लाख का, उसमें भी 90% सब्सिडी जो है वो हम दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पंजाब हुकूमत के गंदम के काश्तकारों के लिए अहम ऐलानात। हर तहसील में रेंटल एग्रीकल्चर मशीनरी सेंटर कायम करने का ऐलान। किसान कार्ड के जरिए लोन 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का ज़रिए ट्यूबवेल की सोलराइजेशन पर 95% तक सब्सिडी का ऐलान। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों के लिए हेल्पलाइन सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। आइंदा साल 20,000 काश्तकारों को सब्सिडी पर ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वीट ग्रोवर को सपोर्ट किया जाए। जो भी गंदम के ग्रोवर हैं उनको हुकूमत सिंध सपोर्ट कर रही है और उसमें हदफ यह है कि 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले छोटे किसान, बड़े जमींदारों की बात नहीं हो रही, जो छोटे किसान जो 25 एकड़ या उससे कम तक की जमीन रखते हैं उनको हर एकड़ के लिए एक पैकेज दिया जा रहा है। उस पैकेज में 1 बैग डीएपी और 2 बैग यूरिया की उसको दी जा रही है ताकि इसको इनकरेज किया जा रहा है कि आप उसको वो गंदम लगाए, वो गंदम बिल्कुल वो गंदम लगाए। कुल जो उसकी कवरेज होगी वो 4,11,408 4,11,408 किसान होंगे, जिसमें से 2.26 मिलियन एकड़ जमीन जो है, 22 लाख एकड़ जमीन जो है वो आबाद होगी और उस आबादी में उनको ये गवर्नमेंट अश्योर करेगी अपने मैकेनिज्म के जरिए कि किसान जो है वो वहां पे वो गंदम की पैदावार करे और कुल इस पे जो मालियत होगी वो 55 अरब से ज्यादा हुकूमत सिंध इस पे खर्च कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को किसी इम्कानिया गंदम के क्राइसिस, फूड क्राइसिस से बचाने के लिए, अपने किसान को मजबूत करने के लिए, अपनी आवाम को मजबूत करने के लिए। इस सारे पैकेज का मकसद है कि अपनी आवाम को आप की फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। लास्ट टाइम भी जो हमेशा अपील है पीपुल्स पार्टी की तरफ से रही कि जी जब भी हम सपोर्ट प्राइस देते थे गंदम की तो एक तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी और कुछ पार्टियों ने हमेशा उस पर एतराज किए, लेकिन उस बार ये कहा गया हमें जी कि आप इसलिए गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते कि IMF का एतराज है। तो हमने ये अपील की है फेडरल गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप IMF से दोबारा बातचीत करें और उनको समझाएं कि जी जो एतराज है उनका वो लॉजिकल हमारे किसी समझ में इसलिए नहीं आता कि अगर आप गंदम को पैदावार के लिए किसान को आप नहीं दोगे सपोर्ट प्राइस तो किसान कोई महंगी फसल लगाएगा, सस्ती फसल नहीं लगाएगा जब उसको सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी। और जब वो सस्ती फसल नहीं लगाएगा कोई महंगी फसल लगाएगा तो आपके पास गंदम की पैदावार कम होगी। गंदम की पैदावार कम होगी तो वही गंदम आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने ज़राए मुबादला जो है उसका आप अपने नुकसान करोगे, आपके फॉरेन रिजर्व्स को नुकसान होगा। तो ये बेसिक एक सोच है जो कि हमेशा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब वो सदर थे तब भी उन्होंने तजवीज़ दी, जब वो सदर नहीं थे तब भी तजवीज़ दी। चीफ मिनिस्टर साहब ने, पूरी पीपल्स पार्टी की तमाम जो है क़यादत ने, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने हर मौके पे ये बात को हाईलाइट किया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने वफाकी हुकूमत से जब भी उनकी मुलाकात हुई है उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया है। उनकी रिसेंटली राना तनवीर साहब से मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जी ये एक बेसिक चीज़ है, आपको वफाक का काम है कि IMF से वो बात करे कि जी आप हमारी दलील सुने और हमारी दलील ज़्यादा वेट रखती है क्योंकि हम लोग इस पूरे प्रोसेस में गुजर रहे हैं।
آپ اگر سپورٹ پرائز نہیں دو گے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. تو ایک مطلب کوئی ایسا شخص جس کو اکانومی کا الف بے بھی نہ پتا ہو اس کو بولتے ہیں کہ جی آپ کیلکولیشن کر لیں, جب آپ گندم کی سپورٹ پرائز دیتے ہو تو اس میں حکومت کا کتنا خرچہ ہوتا ہے, اور اگر آپ گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دیتے ہو اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. جب دونوں کیلکولیشن کو آپ سامنے لے کر آؤ گے تو آپ کے پاس سامنے سارا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. تو یہی حکومت سندھ کی اپیل رہی. تو جس طرح ہم نے کہا کہ ہم اس وقت 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس پہ یہ گندم کی کاشتکاری کے لیے اسپیشل سپورٹ پروگرام جو کہ کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زادہ صاحب نے اناؤنس کیا ہے, اس میں ہم اس کی رجسٹریشن جو ہے بے نظیر ہاری کارڈ اور جو CNIC ہے اور لینڈ ریکارڈ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. اس کو آلریڈی جو سیلاب آئے تھے ان سیلاب کے بعد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بے نظیر ہاری کارڈ بنائے تھے, تو وہ ہاری کارڈ جو ہیں وہ لوگوں کے پاس کافی لوگوں پر موجود